सुप्रभात दोस्तों, वेलकम टू S2 क्लासेस, सरस्वती क्लासेस। तो लास्ट क्लास में हमने आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो कि केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के टॉपिक मतलब चैप्टर के अंदर में एक सब टॉपिक है MOT, जिसमें हमने आपको बताया था कि अगर आप IIT JEE का एग्जाम दे रहे हो तो इससे 2 और 3 क्वेश्चन पक्का है। 2 और 3 क्वेश्चन होने का मतलब 8 या 12 मार्क्स पक्का है। तो इसके रिगार्डिंग हमने पूरी थ्योरी आपको समझाई। अगर आप नीट के एस्पिरेंट हो तो उसके अकॉर्डिंग भी 2 और 3 क्वेश्चंस पक्का है, और इसका मतलब 8 या 12 नंबर पक्का है। यानी नीट का एग्जाम दे रहे हो या जेई का एग्जाम दे रहे हो, या आप 11th क्लास में हो तो 11th के रिगार्डिंग भी 2 to 3 क्वेश्चंस इसे पक्का आ ही जाता है। वो मार्क्स डिपेंड करता है स्कूल पर। तो क्योंकि वो 1 घंटे 18 मिनट हो चुका था, तो हमने क्या किया था कि एक वीडियो बनाया, वीडियो नंबर 1, और उस वीडियो में हमने आपको इसकी पूरी थ्योरी विथ एक्सप्लेनेशन, पूरी की पूरी थ्योरी विथ एक्सप्लेनेशन आपको समझा दी। और टाइम को देखते हुए हमने थ्योरी और एक्सप्लेनेशन के बाद उस वीडियो को रोक दिया था। अब इस वीडियो में हम आपको 2019 से लेकर IIT JEE मेंस के एग्जाम में 2019 से लेकर 2023 तक जितने भी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस करके दिखाएंगे। तो हमारा आपसे एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि ये जो पिछली वाली वीडियो है जिसके अंदर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन की है, उसको एक बार देख लो तो क्वेश्चन करना बहुत इजी हो जाएगा। इसके बाद एक वीडियो बना देंगे जिसमें लगभग 2002 से लेकर 2002 से लेकर 2019 तक का के क्वेश्चन मिला है, क्योंकि अब ऑनलाइन होने के चांसेस है अगले साल से। तो मेरे पास 2002 से लेकर 2019 तक के नीट के भी क्वेश्चंस है, तो वो क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बना के दिखा देंगे। यानी ओवरऑल आज की क्लास में हम आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का जो भी कॉन्सेप्ट समझाया है लास्ट वीडियो में, उस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए IIT JEE 2019 से लेकर 2023 तक जितने भी मेंस में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सब का जवाब देते हुए विथ एक्सप्लेनेशन समझाकर इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। इसलिए हमारा आपसे तहे दिल से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने थ्योरी पार्ट नहीं देखा तो देख लो। ऐसा हम जल्दी वीडियो में कहते नहीं है, लेकिन इसमें इसलिए कहना पड़ा क्योंकि वो थ्योरी पार्ट थोड़ा 1 घंटे का हो गया था, और उसमें अगर क्वेश्चंस कराते तो 2-2.5 घंटे का एक टॉपिक आपके लिए पढ़ना टफ हो जाता। इसके लिए हमने उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। और अगर आप नीट के स्टूडेंट हो तब भी IIT मेंस के क्वेश्चन कर लो, क्योंकि इसी लेवल का नीट में एग्जाम में क्वेश्चन आता है। लेकिन इसके साथ साथ हम एक वीडियो भी बनाएंगे जिसमें नीट में 2002 से लेकर 2019 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको बताएंगे। अभी हम IIT JEE के 2019 से 23 तक के क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जो 24 जनवरी शिफ्ट 2 में 2023 में पूछा गया है। हर जगह हमने लिख दिया, ये 29 जनवरी शिफ्ट 2 2023 में पूछा गया है। ये 25 फरवरी शिफ्ट 1 2021 में पूछा गया है। तो यहाँ पर सब जगह हमने लिख दिया है कि ये कब क्वेश्चन पूछा गया है। ये डिस्कशन नहीं करेंगे, हम बोलेंगे नहीं इन बातों को, यहाँ से देख के आप इन चीजों को समझ सकते हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है व्हाट इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ द फॉलोइंग दिस। और ऑप्शन हमारे पास 4 है। हमारे पास कहता है N2 है, तो N2 के पास होता है 14 इलेक्ट्रॉन। दूसरा कहता है N2 प्लस है, N2 प्लस मतलब 14 में से 1 घट गया, 13 इलेक्ट्रॉन। फिर है हमारे पास O2 के पास है 16 इलेक्ट्रॉन। और फिर है हमारे पास O2 प्लस,
16 में से एक घट गया तो 15 इलेक्ट्रॉन है। अब पूछता है इन सब में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो वो सीरीज लेकर चलेंगे जिसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 14 या 14 से छोटा है। तो इसके लिए हमें याद है सिग्मा 1s, नहीं देखा जो हमने बताया था उसको सब डिटेल करके समझाया था, यहाँ से आंसर बता देते हैं। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, इसके ऊपर 2, इसके ऊपर 2, फिर आगे बढ़े सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, इस पर भी 2, इस पर भी 2, तो हमारे पास 2 2 4 2 6 2 8। फिर उसके बाद आता था पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, 10, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, और उसके बाद सिग्मा 2pz 13 14। तो इसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबका पावर मैक्सिमम 2 होना चाहिए। यहाँ बॉक्स भरोगे तो ये दोनों भरा हुआ है, ये बॉक्स भरोगे तो दोनों भरा हुआ है, ये बॉक्स भरोगे दोनों भरा हुआ है, ये बॉक्स भरोगे दोनों भरा हुआ है, ये 2 बॉक्स बनाओगे 1 1 2 2 दोनों भरा हुआ है, ये बॉक्स बनाओगे दोनों इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। यानी इसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 0 है, क्योंकि ये N2 के अंदर में आता है, प्लस है 13 इलेक्ट्रॉन है, तो यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चलेगा। तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, फिर जाके आगे बढ़े तो सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, फिर आगे बढ़े तो पाई 2px का पावर 2 इक्वल टू पाई 2py2। यहां तक तो ठीक था। अब 14 था तो यहां 2 डाले थे, 13 है तो सिग्मा 2pz में 1 डालोगे, यानी इसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 है। जिसके पास 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम डायामैग्नेटिक कहते हैं, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम पारा मैग्नेटिक कहते हैं। लेकिन ये सब नहीं पूछ रहा था, सिर्फ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछ रहा था। यानी पहले के पास 0, दूसरे के पास 1। O2 का करके देखे तो O2 जो है वो 16 इलेक्ट्रॉन है, और 16 जब इलेक्ट्रॉन होता है तो ये सीरीज नहीं होता, उसका सीरीज होता है सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s2 आ गया, फिर उसके बाद सिग्मा 2s2, फिर सिग्मा स्टार 2s2, तो ये 8 हो गया। उसके बाद इसकी जगह पहले ये आ जाता है तो सिग्मा 2pz2, फिर पाई 2px2 इज इक्वल टू पाई 2py2, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13 14, फिर पाई स्टार 2px का 1 इज इक्वल टू पाई स्टार 2py का 1, तो 15 और 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहाँ से बोलोगे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ऊपर वाला तो सब भरा भरा है, ये सब भरा भरा है, ये सब भरा भरा है, ये सबको भरने की जरूरत नहीं। इसके अंदर देखोगे तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, यानी इसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं सर? तो 2 है। उसी तरह O2 प्लस का करोगे तो ये एज इट इज रहेगा, ये एज इट इज रहेगा, फिर ये एज इट इज रहेगा, फिर ये एज इट इज रहेगा, फिर आगे बढ़ोगे तो सिग्मा 2pz भी एज इट इज रहेगा, फिर यहाँ पर पाई 2px 2 इक्वल टू पाई 2py2 हो जाएगा। तो यहाँ तक 14 पहुंच चुके हो। आगे लिखोगे पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, और सिर्फ यहाँ 1 आएगा क्योंकि 16 होने के लिए यहाँ भी 1 आना चाहिए। 15 है क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन कम है तो यहाँ 1 आएगा, और इसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो 1 ही नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? 0। उसके बाद कितने अनपेयर्ड? 1। उसके बाद कितने अनपेयर्ड? 2। उसके बाद कितने अनपेयर्ड? 1। तो कौन सा ऑप्शन है? 0 1 2 1, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आई बात? यानी ए इज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर हो गया। पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक नहीं पूछ रहा था। तो ये सब बातें अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी होगी तो आपको लगेगा सर क्या रहे हो आप, सर समझ नहीं आ रहा है। तो थ्योरी पढ़ लो तो आसानी से चीजों को करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए हमने उसको सब पार्ट कर दिया है। 2 पार्ट में, एक पार्ट में पूरा थ्योरी बता दिया है। थ्योरी से फायदा ये होगा कि 11th वाले भी पढ़ सकते हैं, नीट वाले भी पढ़ सकते हैं, और जेई वाले भी पढ़ सकते हैं। जिसको जेई का सिर्फ न्यूमेरिकल देखना होगा वो यहाँ आएगा, जिसको नीट का सिर्फ न्यूमेरिकल देखना होगा वो नेक्स्ट वीडियो में जाएगा जो हम अभी बनाएंगे इसके बाद। उसको जिसको सिर्फ 11th का क्वेश्चन देखना होगा उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। यानी थ्योरी सबके लिए एक जैसा, न्यूमेरिकल सबका अपना अपना करके दिखा देंगे, ठीक है। वैसे जो थ्योरी पढ़ लेगा वो क्वेश्चन आसानी से कर सकता है, ये मेरा अपना विश्वास है। फिर भी हम क्वेश्चन करके आपको चीजें समझा गए। इरेज करें
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में बस यही चेंज होता है 15 और 14 में कि यहाँ पर पहले पाई टू पी एक्स बराबर पाई टू पी वाई आता है, उसकी जगह सिग्मा टू पी जेड पहले आ जाता है और ये बाद में आता है। ठीक है, बाद बाकी वो हमने थ्योरी बताई है, इसलिए बार बार आपको कह रहे हैं कि लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की एक बार जो कॉन्सेप्ट है, जो थ्योरी है, उसको पढ़ लो तो ये सब क्वेश्चन आपको लगेगा अरे सर इतना इजी। अब दूसरा क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं हम। दूसरे क्वेश्चन में हमारे पास कहता है, जो शिफ्ट नंबर 2 29 जनवरी को पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 माइनस, तो बॉन्ड ऑर्डर या जिसको हम नंबर ऑफ बॉन्ड्स कहते हैं, उसके लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा है नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल अपॉन 2। तो O2 के ऊपर 2 माइनस है, पहले इसका निकालते हैं। तो इसका आपने बोला कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो O2 के पास होता है 16, 2 माइनस होने की वजह से 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, फिर सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, फिर 18 वाला है तो सिग्मा 2pz 2 पाई 2px 2 इक्वल्स टू पाई 2py 2। तो ये हो गया 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13 14। फिर पाई स्टार 2px इज इक्वल्स टू पाई स्टार 2py, तो 14 कितना हो गया 1 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 इलेक्ट्रॉन हमारे पास हो गया। अब इसमें पूछ रहा है इसका बॉन्ड ऑर्डर बताओ। तो इसका जब बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो आप जानते हो कि जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है वो बिना स्टार वाला होता है। तो 2 यहाँ है इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है 4, 2 इसके पास है 6, 2 इसके पास है 8, 2 इसके पास है 10, माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग जिसके ऊपर स्टार, तो 2 यहाँ 4, 2 यहाँ 6, 2 यहाँ 8 अपॉन 2 दैट इज 2 अपॉन 2 दैट इज 1। यानी ऑक्सीजन का O2 के ऊपर 2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1। फिर हमारे पास है CO, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, ऑक्सीजन का होता है 8, तो 8 6 14 इलेक्ट्रॉन। जब 14 इलेक्ट्रॉन होगा तो सीरीज जो है वो 14 इलेक्ट्रॉन वाला यूज करेंगे। तो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, 8 हो गया। उसके बाद पहले ये आ जाता है पाई 2px2 इक्वल्स टू पाई 2py2, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। फिर सिग्मा 2pz के ऊपर 2 हो गया, इस समय 14 हो गया, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13 14। इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग 2, इसके ऊपर 2 4, इसके ऊपर 2 6, इसके ऊपर 2 8, इसके ऊपर 2 10, माइनस इसके ऊपर 2 और इसके ऊपर 2 4 अपॉन 2 दैट इज 6 अपॉन 2 इज 3। इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया। फिर हमें निकालना है NO के ऊपर प्लस, तो N का होता है 7 और इसका होता है 8, 15 और 15 में एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो 14 इलेक्ट्रॉन। हमने बताया था कि ओरिजिनल NO का देखोगे तो 7 इसका, 8 इसका, 8 7 15 इलेक्ट्रॉन होगा। क्योंकि ये 15 इलेक्ट्रॉन के अंदर आ रहा है तो जो 15 से 20 वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये वाला रूल लेके चलोगे, प्लस आने से इलेक्ट्रॉन घटने बढ़ने से सीरीज चेंज नहीं होता है, यानी ये वाला सीरीज नहीं चलेगा, ये वाला सीरीज चलेगा। तो इस सीरीज को करोगे तो सिग्मा 1s2, फिर सिग्मा स्टार 1s2, फिर सिग्मा 2s2, फिर सिग्मा स्टार 2s2, तो ये हो गया 2 2 4 2 6 2 8। फिर उसके बाद आ जाएगा पाई 2px, सॉरी सिग्मा 2pz, ये वाला चलेगा सिग्मा 2pz2, फिर पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 12 13 14। यानी यहाँ आएगा पहले 1, देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, अब 4 चाहिए तो 2 यहाँ और 2 यहाँ, 12 13 14। अब इस समय इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो बोलोगे नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल 2 यहाँ 4, 2 यहाँ 6, 2 यहाँ 8, 2 यहाँ 10, माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, तो आप बोलोगे 2 यहाँ 2 यहाँ 4 अपॉन 2 दैट इज 6 अपॉन 2 दैट इज 3। यानी इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आया वो पहले वाले का आया 1, दूसरे वाले का आया 3, 2 2 4 2 6 2 8 और तीसरे वाले का भी आया 3, 1 3 3 1 3 एंड 3, ऑप्शन
फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका भी फर्स्ट था और इसका भी फर्स्ट है। तो समझ रहे हो चीजों को, और नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जो हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की थ्योरी बताई है डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, उसको देख लो। अगर थ्योरी आती है तो आपके लिए दिक्कत नहीं होगा। दिमाग रखना है कि किसमें 14 इलेक्ट्रॉन वाला 14 या 15 से 20 का इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऐसा कुछ करते हैं और 14 वाले के लिए ऐसा कुछ करते हैं। यहाँ पर 14 है लेकिन ओरिजिनल NO के पास 15 था, प्लस आने की वजह से 14 हो गया, फिर भी हम 15 वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लेके चलेंगे। तो ये भी खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड नंबर पे। तो थ्योरी इसलिए अलग से बता दिया है कि पढ़ के आ जाओ तो आपको दिक्कत ना हो। अब कहता है अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी द स्पेसीज अमॉन्ग द फॉलोइंग दैट डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाए, उसका मतलब यह है कि उन दोनों के बीच में बॉन्ड नहीं बन रहा है। उसका मतलब है कि वो कंपाउंड जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, डू नॉट एग्जिस्ट। तो देखते हैं कौन है। पहला है He2, ऊपर में एक माइनस, तो एक हीलियम के पास 2 होता है, 2 हीलियम के पास 4 माइनस की वजह से 5 इलेक्ट्रॉन। इसका किया तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, फिर उसके बाद सिग्मा 2s1 तक ही गए, सिग्मा स्टार जाना नहीं पड़ा, 2 2 4 1 5। इसका जब बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो बॉन्ड ऑर्डर कहोगे नंबर ऑफ बॉन्डिंग हो गया 2 1 3 माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग 2/2, तो ये आ गया 1/2। यानी इसका कोई बॉन्ड ऑर्डर है तो ये तो एग्जिस्ट करेगा। दूसरा है आपके पास He2 के ऊपर 2+, He का होता है 2 और 2 He है तो 4 में से 2 घट गया, यानी 2 इलेक्ट्रॉन हुआ। इसका करोगे तो सिग्मा 1s2 तक रुक जाएगा। इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो बॉन्डिंग में 2 है, एंटी बॉन्डिंग में 1 भी नहीं है, (2) दैट इज 2/2, यानी इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 1 आया, 0 नहीं आया। अब O2 माइनस का निकालोगे तो आप बोलोगे सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, ये कितना इलेक्ट्रॉन है 16 और 2 18 इलेक्ट्रॉन है, यानी 15 से 20 होने वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लेके चलोगे तो सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, उसके बाद आ जाएगा सिग्मा 2pz2, फिर पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py 2 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13 14, फिर पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py 14 15 16 17 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल 2 2 4 2 6 2 8 2 10 माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल 2 2 4 4 4 2 6 2 8/2 दैट इज 2/2। इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया, यानी ये भी एग्जिस्ट करेगा, ये भी एग्जिस्ट करेगा, ये भी एग्जिस्ट करेगा। अब लास्ट वाला बचा है, शायद वही एग्जिस्ट ना करे। तो बेरिलियम, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, बेरिलियम का होता है 4 और 2 बेरिलियम है तो 8 इलेक्ट्रॉन। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करोगे तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, फिर सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। इसके अंदर बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल 2 और 2 4 माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल 2 और 2 4/2 दैट इज 0/2 दैट इज 0, यानी ये इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया, यानी ये डू नॉट एग्जिस्ट करेगा, यानी ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि Be और B के बीच में ऐसा कोई बॉन्ड ही नहीं बन रहा होगा, B हमेशा अकेला रहेगा। He2+ के बीच में हाफ बॉन्ड बन रहा होगा, इसके बीच में एक बॉन्ड बन रहा होगा और इसके बीच में भी एक बॉन्ड बन रहा होगा। और ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी क्योंकि आपने थ्योरी पढ़ लिया है। सर आप बार बार क्यों कह रहे हो थ्योरी पढ़ लिया, थ्योरी पढ़ लिया? हम ऑलरेडी जानते हैं ये सारी चीजें। नहीं, अगर जानते हो तो कोई तकलीफ नहीं, लेकिन अगर नहीं जानते हो तो ये हमारी आपसे तहे दिल से रिक्वेस्ट है कि आप जरा पढ़ लो, क्योंकि थ्योरी हमने बहुत बहुत मतलब मशक्कत और दिलो जान से समझाने की कोशिश की है। जो बच्चा थ्योरी पढ़ के यहाँ पहुंच गया होगा उसके लिए एकदम बकवास चीज हो जाएगी, एकदम बकवास इन द सेंस इजी हो जाएगा। और जो बच्चा थ्योरी नहीं पढ़ रहा होगा उसके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड देख कर लगेगा। इसलिए बार बार हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज इसको पढ़ने से पहले, इस क्वेश्चन को करने से पहले, जो हमने 1 घंटे 18 मिनट में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की पूरी थ्योरी समझाई है पूरे दिलोजान से, उसको देख लो। अब कहता है 26 फरवरी शिफ्ट 2 में 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया है
उल्टा पुल्टा करके लिख लिया, जो जैसे दिखा वैसे, सीरियली नहीं है, 22, 23, 21 सब है, ठीक है। इसमें कहता है मैच द फॉलोइंग, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है मॉलिक्यूल्स और यहाँ पर दिया हुआ है बॉन्ड ऑर्डर, तो हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना होगा। Ne2, Ne का होता है 10, 2 Ne है तो 20 इलेक्ट्रॉन। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, क्योंकि 15 से 20 वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सीरीज लिखेंगे तो सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, फिर उसके बाद सिग्मा 2pz2, फिर पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2p y, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13 14, फिर पाई स्टार 2px के ऊपर 2 इक्वल्स टू पाई स्टार 2py के ऊपर 2, 4 4 8 4 3 12 4 चौका 16 17 18 और फिर लास्ट में सिग्मा स्टार 2pz के ऊपर 2। इसका अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो बोलोगे कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल में हमारे पास 2 2 4 2 6 2 8 2 10, माइनस एंटी बॉन्डिंग में 2 2 4 2 6 2 8 2 10/2 यानी 0/2, यानी बॉन्ड ऑर्डर 0 है, जिसका मतलब ये कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ऑब्वियस सी बात है, नियोन जो है वो एक नोबल गैस है और नोबल गैस कभी भी बॉन्ड नहीं बनाता है, एनी और एनी के बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं बनता है, तो ऑब्वियस सी बात है डू नॉट एग्जिस्ट। यानी ए का हो गया 3, ये तो समझ में आ गया। ए जो है वो थर्ड पार्ट के लिए, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर 0 है। N2 का निकालोगे तो ये 14 इलेक्ट्रॉन होता है, एक N के पास 7 तो 2 N के पास 14, तो इसके लिए निकालोगे तो इसका अलग सीरीज लगेगा 14 वाला, ये पहले आ जाएगा, ये बाद में हो जाएगा। तो सिग्मा 1s2, फिर सिग्मा स्टार 1s2 2 2 4, फिर सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2 8, फिर पहले आएगा पाई 2px2 इज इक्वल टू पाई 2py 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, फिर सिग्मा 2pz 2 आ जाएगा 13 14, क्योंकि ये बदल जाता है, ये बाद में आ जाता है, ये पहले आ जाता है जब 14 तक होता है तो, और 14 से ज्यादा होता है तो ये पहले और ये बाद में, जो ऑलरेडी ये बता चुके हैं हम। यहाँ पर 20 के लिए 15 से 20 में ये सीरीज और 15 से 14 तक ये सीरीज, जो वीडियो में भी समझाया था लास्ट वाला। फिर इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो बोलोगे बॉन्डिंग ऑर्बिटल 2 2 4 2 6 2 8 2 10, माइनस एंटी बॉन्डिंग 2 और 2 4/2, दैट इज 6/2, दैट इज 3, यानी बी का जो हो गया वो 4th हो गया। अब उसके बाद है हमारे पास F2, एक F के पास होता है 9, तो 2 F के पास होगा 18 इलेक्ट्रॉन। इसका करोगे तो ऊपर वाला सीरीज चलेगा, तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, फिर सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2 8, फिर उसके बाद सिग्मा 2pz2 10, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py 2 12 13 14, फिर पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py 15 16 17 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, माइनस 2 2 4 2 6 2 8/2, दैट इज 2/2, दैट इज 1। इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1, यानी सी का हो जाएगा फर्स्ट। और उसी तरह लास्ट में O2 का निकालोगे तो इसके पास 16 इलेक्ट्रॉन है, यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चलेगा, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, फिर सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2 2 2 4 2 6 2 8, फिर सिग्मा 2pz2 10, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py 12 13 14, फिर पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py 15 16, यानी इसके पास जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो आएगा 2 2 4 2 6 2 8 2 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ, और इसके पास 2 2 4 1 5 1 6/2, दैट इज 4/2, दैट इज 2 इज द बॉन्ड ऑर्डर। यानी यहाँ से आपको पता चला कि ए का है थर्ड, बी का है फोर्थ, सी का है सेकेंड, और बच गया डी का है वो फर्स्ट है। यानी ए का 0, बी का N2 का बॉन्ड ऑर्डर है 4th 3, F2 का बॉन्ड ऑर्डर है 2, और O2 का बॉन्ड ऑर्डर है 2, और F2 का बॉन्ड ऑर्डर है 1, यानी C का
सी का उल्टा नहीं किया ना, देख लो अच्छे से, सी का 2, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर 1 है ना, सी का 1 हो जाएगा। देख लो देखो 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 आराम से देखो, बॉन्ड ऑर्डर निकाल चुके हो, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आया है 0, ठीक है, एनी का, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 0। अच्छा दूसरा निकाला आपने बॉन्ड ऑर्डर किसका, N2 का, इसका कितना आया है 3, यानी इसका बॉन्ड ऑर्डर N2 का आ गया 3। फिर F2 का निकाला, F2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आया है 1, तो F2 का बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1। फिर O2 का निकाला है, O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आया है 2, तो O2 का बॉन्ड ऑर्डर आ गया, यानी A का 4th, A का 3rd, ठीक है, B का 4th, C का 1st और D का 2nd। समझ में आ गई बात, बॉन्ड ऑर्डर निकालो और मैच द कॉलम कर लो। अब आगे बढ़ते हैं, कहता है अरेंज द फॉलोइंग स्पेसीज, इसमें से बताओ कि द नंबर ऑफ स्पेसीज शोइंग डायामैग्नेटिज्म इज, इसमें से कौन कौन सा स्पेसीज है जो डायामैग्नेटिक है, इस सब में से दिए हुए में से, तो पता करते हैं, इरेज करेंगे इन सबको। अच्छा चलो इरेज करते हैं, लिख लो जल्दी से। तो मैच द कॉलम था, मैच द कॉलम हमने कर लिया। तो इस तरह से चीजों को समझोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं समझोगे तो प्रॉब्लम होगी। सर समझ तो रहे हैं, समझने का मतलब पूरा कर गया। देखो IIT का प्रिपरेशन करने निकले हो, नीट का प्रिपरेशन करने निकले हो, आप देश का इंजीनियर डॉक्टर बनोगे और देश को संभालोगे, देश को आगे लेके जाओगे, तो मेहनत तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेहनत के लिए आप पहले थ्योरी पढ़ लेना, फिर यहाँ पे आना और यहाँ से आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 जुलाई शिफ्ट 1 2022 में पूछा गया था। कहता है इसमें से बताओ कौन कौन सा डायामैग्नेटिक है। तो आप एक बात जानते हो कि हमारे पास मैग्नेटिक नेचर फाइंड आउट करने का तरीका है कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पारा, और अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो डाया। अब पूछ रहा है डायामैग्नेटिक, तो बताओ कौन सा डाया है कौन सा पारा है। तो देखो N2 जो है उसके पास 14 इलेक्ट्रॉन, N2 प्लस जो है इसके पास भी 13 इलेक्ट्रॉन, N2 माइनस है इसके पास 15 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि N2 के पास 14 माइनस होने की वजह से 15, और N2 माइनस है इसके पास 16 इलेक्ट्रॉन। ये सब ओरिजिनल N2 से बना है, यानी ओरिजिनल N2 के पास 14 इलेक्ट्रॉन है, भले N2 के ऊपर 2 माइनस होने की वजह से 16 इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है, लेकिन इन सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 14 इलेक्ट्रॉन से कम वाले सीरीज के अकॉर्डिंग होगा। तो इन सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो यहाँ है सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, ठीक है। फिर आगे बढ़े सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, फिर आगे बढ़े पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, फिर सिग्मा 2pz और इसके ऊपर 12 13 14। अब इसमें अगर देखो 14 इलेक्ट्रॉन है तो लास्ट में 2 आया है, तो ये क्या है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लास्ट में दोनों क्या है पेयरिंग है। सबसे लास्ट वाला को देखते हैं, पेयरिंग है, यानी N2 कैसा है डाया है, यानी डाया मैग्नेटिक, तो एक ये हो गया। N2 प्लस को लिखोगे तो ये पूरा लिखोगे, ये पूरा लिखोगे, ये पूरा लिखोगे, लास्ट में सिग्मा 2pz की जगह 13 होने की वजह से ये सिग्मा 2p1 हो जाएगा, यानी इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी ये पारा मैग्नेटिक बन गया। हमें डाया मैग्नेटिक खोजना था, यानी एक N2 तो हो गया, N2 प्लस पारा मैग्नेटिक है। N2 माइनस आओगे तो यहां तक ये पूरा करोगे, फिर ये पूरा करोगे, फिर ये पूरा करोगे, फिर ये पूरा करोगे तो 14 तक पहुंचोगे। सिग्मा 2pz 2 तक करने के बाद 14 पहुंचोगे, उसके बाद आओगे पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, तो कहां तक सॉरी पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, तो 14 हो चुका है, एक और बढ़ाना है, तो यहाँ आ गया 15। समझो ये एज इट इज लिखोगे तो 4 हो जाएगा, ये दोनों एज इट इज लिखोगे 8 हो जाएगा, ये दोनों एज इट इज लिखोगे 12 हो जाएगा, और ये लिखोगे 14 हो जाएगा, है 15 इलेक्ट्रॉन। तो आगे पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py आता है, तो यहाँ पर भी क्या है लास्ट में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी क्या हो गया पारा मैग्नेटिक हो गया। फिर इसमें आगे बढ़ोगे तो यहाँ तक ये एज इट इज करना, इसमें भी है, फिर ये एज इट इज सीरीज में लिखोगे, फिर ये एज इट इज सीरीज में लिखोगे, फिर ये एज इट इज सीरीज में लिखोगे, तो यहाँ तक पहुंचे 14। फिर आए पाई 2px, पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, चाहिए 16, तो 15 और 16 एक एक करके भरते हैं। पहले ही बताया था कि पहले एक एक करके भरो, फिर 2 भरो, यानी यहाँ तक तो 14 पहुंच चुके थे, आगे यहाँ पहुंचना था तो 15 आया, एक अनपेयर्ड था तो N2 माइनस डाया मैग्नेटिक हो गया, सॉरी पारा मैग्नेटिक हो गया। फिर N2 2 माइनस के ऊपर आया तो इसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, देखो इस बॉक्स में
तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये भी हो गया पैरामैग्नेटिक, यानी N2 N2 प्लस N2 माइनस N2 माइनस में एक ही डायमैग्नेटिक है, वो है N2, उसके अलावा सब के सब पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि सब के सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, इसकी वजह से वो पैरामैग्नेटिक बन गया। अब O2 के सीरीज को समझते हैं, समझ गए बात को, ये सब बार बार नहीं लिखे ताकि टाइम वेस्ट ना हो, उससे आगे बढ़ गए। अब O2 में आते हैं, तो क्योंकि N2 के लिए 14 इलेक्ट्रॉन था तो हम अलग सीरीज लेके चलते थे, और जब 15 से 20 होता तो अलग लेके चलते हैं। जैसे O2 के पास है 16 इलेक्ट्रॉन, तो इसके लिए सीरीज क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, यहां तक तो एज इट इज रहेगा। उसके बाद वहां पर हम लिखते थे पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, लेकिन यहां लिखेंगे पहले सिग्मा 2p z के ऊपर 2, फिर लिखेंगे पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13 14, फिर उसके बाद पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, 15 और 16 इलेक्ट्रॉन। इसके पास क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड है मतलब ये पैरामैग्नेटिक है, हमें डायमैग्नेटिक ढूंढना था। अब O2 के ऊपर एक प्लस है, इसकी वजह से ये 15 इलेक्ट्रॉन हुआ, लेकिन ओरिजिनल O2 के पास 16 था, यानी यही सीरीज चलेगा, तो 2 2 4 ये सब एज इट इज चलता रहेगा, एज इट इज लिखेंगे 6 8 10 12 13 14 तक तो लिखेंगे, फिर यहाँ पर पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py में 15 16, लेकिन 15 ही है, तो यहाँ पर एक डाल देंगे, यानी इसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है भैया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये भी पैरामैग्नेटिक हो गया। अब अगर O2 के ऊपर एक माइनस डालोगे तो 16 था, अब ये 17 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये यहाँ तक 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13 14 तक तो एज इट इज रहेगा, यानी ये पूरा सीरीज एज इट इज यहाँ लिखोगे, फिर यहाँ आओगे पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, यहाँ तक कितना पहुंचे, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14 पहुंच चुके हो। अब 15 16 17 मतलब ऐसे भरना होता है, पहले एक फिर इसके पास एक और 2 1 3, यानी ये हो गया टोटल 14, यहां तक थे 15 16 और 17 भर गया। अब 17 भरने से इसके पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया, यानी ये भी पैरामैग्नेटिक हो गया। अब हमारे पास लास्ट वाला है O2 के ऊपर 2 माइनस होने की वजह से इसके ऊपर 18 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये यहाँ तक ये स्टार 1 है, सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है, सिग्मा 2 है, सिग्मा स्टार 2 है, सिग्मा 2pz पाई 2px इक्वल टू पाई 2py एज इट इज लिखोगे, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13 14 तक तो पहुंच गए। उसके बाद जब 14 तक पहुंच गए तो इसमें आओगे और लिखोगे पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, 15 16 17 18, यानी ओवरऑल इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सब में 2 चाहिए थे और 2 भर चुका है, लेकिन इसके पास एक जगह अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, तो ये पैरामैग्नेटिक था और ये डायामैग्नेटिक हो गया, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी इसमें से डायामैग्नेटिक सिर्फ 2 है, एक N2 है और एक O2 माइनस है, O2 के ऊपर 2 माइनस है, यानी ये दोनों डायामैग्नेटिक है, इसके अलावा ये सारे के सारे पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि इन दोनों के पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है और इन सब के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, आगे बढ़े, हाँ सर ठीक है, आगे बढ़े हम। फिर आगे क्वेश्चन में कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लास्ट वाला इस पेज का, जिस और क्वेश्चन है अभी खत्म नहीं हुआ, कहता है अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी द नंबर ऑफ स्पीशीज आयन फ्रॉम द फॉलोइंग हैविंग आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर, यानी इन सब में से किसका बॉन्ड ऑर्डर आइडेंटिकल है। तो सबसे पहले है हमारे पास Cn माइनस, तो ओरिजिनल Cn का कितना होता है, तो Cn का होता है, कार्बन का होता है 6, नाइट्रोजन का 7, तो 7 6 13 इलेक्ट्रॉन, लेकिन Cn माइनस है तो एक माइनस की वजह से ये 14 इलेक्ट्रॉन हो गया। फिर है उसके बाद है हमारे पास NO प्लस, NO ओरिजिनल के पास होता है, ओरिजिनल NO के पास होता है 7, इसके पास 8, इसके पास 15 इलेक्ट्रॉन, लेकिन प्लस होने की वजह से ये 14 इलेक्ट्रॉन हो गया। और हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमेशा ओरिजिनल के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं, तो इस पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का सीरीज अलग चलेगा, इस पे अलग चलेगा, भले दोनों में 14 इलेक्ट्रॉन है फिर भी सीरीज बदल जाएगा। 15 से 20 वाला का जो सीरीज है वो इसके लिए होगा, क्योंकि ओरिजिनल में 15 इलेक्ट्रॉन है। और फिर है हमारे पास O2 जिसके पास
16 इलेक्ट्रॉन है। फिर है हमारे पास O2 के ऊपर प्लस, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन घट गया तो 15 इलेक्ट्रॉन है। फिर है हमारे O2 के पास 2 प्लस, जिसका दो इलेक्ट्रॉन घट गया तो 14 इलेक्ट्रॉन हो गया। यानी यहां से लेकर यहां तक हम जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे वो वाला करेंगे जो 15 से 20 इलेक्ट्रॉन होता है उसके अंदर पाया जाने वाला, और इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे जो 14 या 14 से कम वाला सीरीज है। वो दो सीरीज बताया था ना कि अगर किसी के पास 14 या 14 से कम इलेक्ट्रॉन है तो एक अलग सीरीज है, वही सीरीज है, थोड़ा फेरबदल है। और 15 से 20 तक का जिसके पास इलेक्ट्रॉन है उसके लिए अलग सीरीज है। बस ये ध्यान रखना है कि वो जो 14 इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो प्लस माइनस के बाद में ओरिजिनल जो है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। तो ओरिजिनल NO के पास 15 था, प्लस होने से 14 हो गया, लेकिन ये फिर भी 15 वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा। ओरिजिनल 13 था, ये 14 हुआ, फिर भी 14 तक वाला होगा। ओरिजिनल 16 था लेकिन ये 14 हो गया, फिर भी 15 से 20 वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन चलेगा। तो यहाँ तक बात समझ गए। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करोगे तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, 2 2 4, फिर सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, फिर उसके बाद पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, 2 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, फिर सिग्मा 2pz2 हो गया। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो आप बोलोगे बॉन्डिंग में 2 2 4, 2 6, 2 8, 2 10 है, माइनस एंटी बॉन्डिंग में 2 और 2 4 है, अपॉन 2 यानी 6 अपॉन 2, यानी इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 आया। इसका निकालोगे तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का सीरीज बदल जाएगा, क्योंकि ये 14 इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन ओरिजिनल 15 था। तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, फिर सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, 8 हो गया। फिर उसके बाद 15 वाला में पहले पाई 2pz आ जाता है, तब जाके पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py आता है। तो यहाँ से बोला 2 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 11 12 13 14 हो गया। इसमें भी इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो 2 यहाँ 4, 2 यहाँ 6, 2 यहाँ 8, 2 यहाँ 10, माइनस इसमें 2 और 2 4 अपॉन 2 दैट इज 6 अपॉन 2 दैट इज 3। इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम आ रहा है, ये दोनों तो आइडेंटिकल है। और चेक कर लेते हैं O2 का करोगे तो सिग्मा 1s2, इसी का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन चलेगा। सिग्मा स्टार 1s2, फिर सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, 8 हो गया। फिर सिग्मा 2pz2, 10 हो गया। पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, 2 2 12 14 हो गया। फिर पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, 15 और 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसका अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो बोलोगे 2 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में 10, एंटी बॉन्डिंग में 2 2 4, 2 1 5 1 6 अपॉन 2 दैट इज 4 अपॉन 2 दैट इज 2। बॉन्ड ऑर्डर तो सेम आया नहीं, ये आइडेंटिकल नहीं है। O2 प्लस का करोगे तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, फिर उसके बाद सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, फिर उसके बाद सिग्मा 2pz2, फिर पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, 2 2, तो 2 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12 13 14। उसके बाद बचेगा पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा 15 हो गया। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो बोलोगे बॉन्डिंग में 2 यहाँ 4, 2 यहाँ 6, 2 यहाँ 8, 2 यहाँ 10, माइनस 2 यहाँ एंटी बॉन्डिंग में 2 2 4 1 5 अपॉन 2 दैट इज 5 अपॉन 2 दैट इज 2.5 आया। और O2 2 प्लस का करोगे तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, 2 2 4, फिर इसी यही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन चलेगा क्योंकि ओरिजिनल O2 के पास 16 था, प्लस माइनस घटने से सीरीज नहीं बदलता। सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, तो ये हो गया 8। फिर सिग्मा 2pz2, 10, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, 12 13 14। इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो बॉन्डिंग में 2 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, माइनस 2 और 2 यहाँ 4 अपॉन 2 दैट इज 6 अपॉन 2 दैट इज 3। यानी 3 ऐसा है जिसका बॉन्ड ऑर्डर सेम है, और वो एक है हमारे पास Cn माइनस जिसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है। फिर NO प्लस का भी बॉन्ड ऑर्डर 3 है, और उसके बाद O2 के 2 प्लस का भी बॉन्ड ऑर्डर 3 है। यानी 3 ऐसे आइडेंटिकल स्पीशीज है जिसका बॉन्ड ऑर्डर सेम है। उसके अलावा O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 है और O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर
5 है, और हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में समझाया था कि बॉन्ड ऑर्डर कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और फ्रैक्शनल। नेगेटिव तो नहीं देखने को मिलता, लेकिन पॉजिटिव और फ्रैक्शन हो सकता था, तो फ्रैक्शनल में है हमारे पास। तो यहाँ तक बात समझ में आई। इसको लिखो, करो, और हम इसको पॉज करके इन सबको मिटाकर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको चिपकाते हैं, ताकि उसमें टाइम ना जाए। ठीक है, फिर से रिक्वेस्ट कि प्लीज अगर आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख ही लो, तभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जिंदगी भर के लिए इजी हो जाएगा। अगर नहीं देखोगे तो फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड रह जाओगे आप, और देख लोगे तो ये सब बकवास क्वेश्चन रहेगा ऐसा, ये सब तो जानते ही हैं। तो जल्दी से नोट डाउन करो इसको। पॉज, जब नोट डाउन मतलब पॉज करेंगे तो सारा चीज हट चुका होगा और नेक्स्ट क्वेश्चन हम चिपका चुके होंगे। तो कर दे पॉज। हाँ सर कर दो, लिख लिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 26 जून शिफ्ट 1 2022 में पूछा गया है। ठीक है, इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास कहता है कि कंसीडर द आयन और मॉलिक्यूल्स। हमारे पास दिया हुआ है O2 के ऊपर प्लस, फिर O2, फिर O2 के ऊपर माइनस, और O2 के ऊपर 2 माइनस। फॉर द इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द करेक्ट ऑप्शन। बताओ बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर में किसका है, सबसे बड़ा किसका, सबसे छोटा किसका, उसके बाद किसका, उसके बाद किसका, और उसके बाद किसका होगा। ABCD में ऑप्शन बताओ। तो आपने बोला इसका ओरिजिनल का होता है 16 इलेक्ट्रॉन, एक प्लस हो जाने की वजह से 15 इलेक्ट्रॉन हो गया, एक माइनस हो जाने की वजह से 17 इलेक्ट्रॉन हो गया, 16 होता है, 2 माइनस है तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। फिर ये 15 से ऊपर वाला है तो सिग्मा 2pz2 पाई 2px2 इक्वल्स टू पाई 2py2, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13 14। फिर पाई स्टार 2px इज इक्वल्स टू पाई स्टार 2py 15। ठीक है, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो आप बोलोगे नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल 2 2 4 2 6 2 8 2 10 माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग 2 2 4 1 5 अपॉन 2 दैट इज 2.5 आ गया। इसका निकालोगे तो 16 इलेक्ट्रॉन है, यानी 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा। देखो बार बार ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखकर इसलिए बताते हैं कि आपको इसी बहाने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कम से कम याद हो जाए। ओके सर, हमें तो याद हो चुका है। ये 15 था, ये 16 है, यानी पाई 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py के अंदर में। यहाँ तक तो कितना हो रहा था, 1 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 हो रहा था, 15 और 16 एक एक करके डालते हैं। इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो बॉन्डिंग में अभी भी 10 है क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में बढ़ा है, माइनस एंटी बॉन्डिंग में पहले 5 था, एक बढ़ गया तो 6/2 दैट इज 4/2 दैट इज 2 हो गया। यहाँ से आगे बढ़ोगे 17 है तो पहला वाला तो एज इट इज चलता चलेगा। आगे बढ़ेंगे तो ये एज इट इज होगा, ये वाला एज इट इज होगा, फिर आगे बढ़ोगे तो ये वाला एज इट इज होगा, फिर आगे बढ़ोगे तो ये वाला एज इट इज होगा। बीच में जो इक्वल टू का साइन लगा होगा यहाँ पर, इसमें इक्वल टू नहीं लगा होगा। फिर आगे बढ़ोगे तो ये पाई स्टार 2px अब कितना है, 17 है, तो 14 तक हो चुका है, 15 16 फिर 17, यानी 2 यहाँ इक्वल टू पाई स्टार 2py 1 यहाँ। तो इसके अंदर हो गया 4, इसके बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। हाँ हो गया 17, देखो ना, 4 4 8 2 10 4 14 15 16 17। बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितना है, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, मतलब इसी को यहाँ पे लिखा नहीं हमने, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 है, माइनस एंटी बॉन्डिंग कितना है 2 2 4 और उसके बाद इसको तो फिर से लिखा है 2 6 1 7/2। समझ रहे हो ना भाई, ये पूरा नहीं लिखा है, लिख दे क्या यार, नहीं तो ऐसा मत कहो कि सर कंफ्यूज कर गए, लोग पूरा लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ सिग्मा 2pz थोड़ा उतना जितना देर बोलेंगे उतना देर में पूरा लिख देंगे। ठीक है, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 15 16 17 हो गया। बॉन्डिंग में 2 2 4 2 6 2 8 2 10, एंटी बॉन्डिंग में 2 2 4 2 6 1 7, ये आ गया हमारे पास 3/2 दैट इज 1.5।
ये सारे क्या हो गए, नहीं ये इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया। अब O2 माइनस क्या निकालना है, यानी 18 इलेक्ट्रॉन है, तो ये सब एज इट इज लिखेंगे। और यहाँ पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py में 2 और 2 डाल देंगे, क्योंकि जो एक था वो भी 2 बन के बन जाएगा। यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो अभी भी बॉन्डिंग में 10 ही रहा, लेकिन एंटी बॉन्डिंग में कितना हो गया, तो 2 यहाँ था, 2 यहाँ 4, फिर उसके बाद इसके अंदर 2 हो गया, 6 और 2 8 हो गया, अपॉन 2 हो गया, तो ये आ गया 4/2 दैट इज 2। तो आपने देखा इसका बॉन्ड ऑर्डर आया है 2.5, इसका बॉन्ड ऑर्डर आया है 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर आया है 1.5 और इसका बॉन्ड ऑर्डर आया है 2 ही आया है, इसका नहीं सॉरी 2/2 दैट इज 1, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आया है 1। अब आपसे कहता है बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका है, तो 2.5 का, यानी O2 प्लस का। O2 प्लस सबसे ज्यादा, सबसे लास्ट में O2 प्लस यहाँ है और यहाँ है, इन दोनों में देखना है। उसके बाद है हमारे पास O2 का, उसके बाद है हमारे पास O2 का, उसके बाद है हमारे पास O2 माइनस का, और उसके बाद O2 2 माइनस का, यानी ए इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो बॉन्ड ऑर्डर लिख लिया, इसको सजा लो, सबसे बड़ा O2, उसके बाद O2 प्लस, उसके बाद O2, उसके बाद O2 माइनस, उसके बाद हाँ O2 माइनस, उसके बाद O2 2 माइनस, ये है सबसे छोटा O2 2 माइनस है। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इरेज कर दे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास कहता है, जो कि 26 जून शिफ्ट 1 2022 में पूछा गया था, कहता है बॉन्डिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायटोमिक मॉलिक्यूल्स बिकेम स्ट्रॉन्गर ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी बाय रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। किसका बॉन्डिंग अच्छा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो किसी भी बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके बॉन्ड ऑर्डर के, या ऐसा कह सकते हो जिसका स्ट्रेंथ अच्छा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, यानी स्टेबिलिटी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर के। जिसका स्ट्रेंथ ताकत ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, उसका बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाएगा, उसका बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाएगा। यानी अगर बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाएगा कब, जब बॉन्ड ऑर्डर बड़ा हो जाएगा, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये 3 कंडीशन होता है। बॉन्ड स्ट्रेंथ कह रहा है कि किसका बड़ा है, ये नहीं पूछ रहा है, बोल रहा है किसमें से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बड़ा होगा। तो एक बात जान लो, टू स्ट्रेंथन द बॉन्ड वी रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो स्टार वाला चीज दिख रहा है वहां से अगर हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हमारा बॉन्ड जो है वो ताकतवर होगा, यानी उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। यानी अगर हम NO का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 7 और 8 7 15 इलेक्ट्रॉन होता है। दूसरा है हमारे पास N2, तीसरा है हमारे पास O2, चौथा है हमारे पास C2, पांचवा है हमारे पास B2। इसके अंदर 14 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर 16 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर 12 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन 5 गुना 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, ये 15 वाला है, यानी 15 से 20 वाला रहेगा, यानी पाई सिग्मा 2pz2 पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py 2 2 4 2 6 2 8 2 10 12 13 10 2 12 2 14 सिग्मा 2pz1 आ गया। देखो आराम से हाँ ठीक है, पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, उसके बाद सिग्मा स्टार 2pz होता है। ठीक है, तो हमने बोला सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, तो ये हो गया 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13 14 और एक और चाहिए 15। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2 को किसके पास 14 इलेक्ट्रॉन है तो हम 14 वाला चलेंगे, यानी पहले ये आएगा फिर ये आएगा, यानी सिग्मा 2px इज इक्वल टू सिग्मा 2py 2 और 2 2 8 2 10 2 12 सिग्मा 2pz में तो 2 हो गया, 14 इलेक्ट्रॉन हो गया।
अब इसमें आओगे तो सिग्मा 1s2 समझाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है तो देखो समझ में आ जाएगा। सिग्मा स्टार 1s2 इसमें 16 वाला है, यानी 15 से 20 वाला लेंगे। सिग्मा स्टार 2s2, अब ये पहले आ जाएगा सिग्मा 2pz2 पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py 2 फिर पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py 1 ठीक है। C2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, क्योंकि ये 14 से कम वाला इलेक्ट्रॉन है तो पहले ये आ जाएगा पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py 2 और 2 हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। B2 का करोगे तो ये एज इट इज आएगा, ये एज इट इज आएगा 8 और यहाँ पर पाई 2px 9 10 है ना, तो 2 2 4 2 6 2 8 पाई 2p ये उल्टा नहीं, ठीक है, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। एक सेकंड देख लेने दो, नीचे वाला दिख रहा है आपको? हाँ देखो, पहला वाला आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया तो 2 2 4 2 6 2 8, ये 15 वाला इलेक्ट्रॉन था तो सिग्मा 2pz पहले आ गया, ये 14 वाला था तो सिग्मा 2pz बाद में आ गया। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 ठीक है। यहाँ आया 16 इलेक्ट्रॉन तो 2pz पहले आ गया, फिर यहाँ आया C2 में तो 12 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन तो 2 2 4 2 6 2 8 1 9 1 10। अब यहाँ से देखो, ठीक है ना, कोई गलती नहीं, उसके बाद सिग्मा 2pz एकदम सही है, ठीक है। अब इस सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आपने किया तो देखा इसके एंटी बॉन्डिंग में हमने क्या बोला कि टू स्ट्रेंथन द बॉन्ड वी रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फ्रॉम देयर आउटर मोस्ट सेल ना, जो सबसे लास्ट में आएगा उसी से निकालोगे ना, ठीक है। ऐसा थोड़ी कहीं बीच से उठा के निकाल दोगे तो नॉर्मल चीज है। तो यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जिसको निकालना हमारे पास आसानी है ताकि इसका बॉन्ड का ताकत बढ़ सके। इसके अंदर जो लास्ट में आ रहा है वो एंटी बॉन्डिंग है ही नहीं, ऊपर से इसका दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, इसको निकाल ही नहीं सकते, यानी जो है वो है। इस पर आओगे तो इसके लास्ट में भी एंटी बॉन्डिंग में स्टार वाले में एक और यहाँ पर भी स्टार वाले में एक है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसको निकालने की प्रोबेबिलिटी है और निकाल देंगे तो निकालने से इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ हो सकता है। C2 वाले में आएंगे तो एक तो बॉन्डिंग वाला है पाई 2px पाई 2py, ऊपर से दोनों भरा हुआ भी है, बॉन्डिंग से निकालना नहीं होता है, एंटी बॉन्डिंग से निकालना होता है तभी स्ट्रेंथ होता है, बॉन्डिंग से निकालोगे तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो अब B2 वाले में आएंगे तो देखेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन बॉन्डिंग में है, एंटी बॉन्डिंग में नहीं है, यानी NO और O2 ही दो ऐसा मॉलिक्यूल्स है, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है जिसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग और उसके इलेक्ट्रॉन को एंटी बॉन्डिंग से निकालेंगे तो उसका बॉन्ड का ताकत बढ़ेगा। B2 में ऐसा नहीं हो पाया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी, क्योंकि इसके पास बॉन्डिंग में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और कहां से निकालना होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से। एंटी बॉन्डिंग जो स्टार वाला होता है वो ऑलरेडी हमने पूरा डिटेल भी किया है लास्ट में, बाकी ये क्वेश्चन यही समझ में आ गया। अच्छा ठीक है सर, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो हम बार बार यही सजेशन कर रहे हैं कि जितना क्वेश्चन, अगर हम अभी नीट का भी क्वेश्चन लगाएंगे ना तो नीट वाला बच्चा सिर्फ मत देखो, आईआईटी पढ़ रहा हो तब भी देखो, क्योंकि मेंस में नीट और आईआईटी सेम है मेरे हिसाब से, अप्रोक्स जहां तक थोड़ा बहुत नीट ही ठीक ठाक है, आईआईटी थोड़ा टफ है मेंस लेवल पर भी। तो हम यहाँ से बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी which of the following is true with respect to Li2 plus and Li2 minus? Li2 plus और Li2 minus इन दोनों में दिया हुआ है कि Li2 प्लस अनस्टेबल है, ये स्टेबल है, ये दोनों अनस्टेबल है। ऑप्शन में ये दिया हुआ है कि ये दो मॉलिक्यूल्स दी गई है और कहता है 4 में से बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। दोनों स्टेबल है, दोनों अनस्टेबल है, एक स्टेबल है एक अनस्टेबल है, या ये स्टेबल है ये अनस्टेबल है। तो चेक करते हैं कैसे होगा। तो हम जानते हैं कि जो हमारा बॉन्ड ऑर्डर होता है वही बताता है हमारा स्टेबिलिटी के बारे में। तो देखते हैं पहले बॉन्ड ऑर्डर निकाल के। इसकी हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3 दूना 6 और 1 प्लस है तो 5 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 3 दूना 6 1 माइनस है तो 6 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 2 2 4 सिग्मा 2s 1 5। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2
सिग्मा 2s2 6 2 2 4 2 6। अब यहां से इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो आप कहोगे कि इसके पास बॉन्डिंग में है 2 और 1 3 माइनस एंटी बॉन्डिंग में है 2/2 दैट इज 1/2 दैट इज 0.5। इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो आप कहोगे 2 है हमारे पास इसमें और 2 यहाँ 4 माइनस 2/2 इज इक्वल टू 2/2 1। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है किसका, इसका, यानी Li2 माइनस जो है ज्यादा स्टेबल है Li2 प्लस, जिसका जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उसकी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। अगर मान लो हमने बताया भी थ्योरी में, इफ बॉन्ड ऑर्डर इज सेम, अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम होता तो हम ये चेक करते कि नंबर ऑफ मोर नंबर ऑफ एलिमेंट इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। जैसे हमारे पास H2 प्लस और H2 माइनस का देखते थे 3 इलेक्ट्रॉन होता था, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन होता था। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सिग्मा 1s1, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2। इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते थे तो बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2 ये 1/2 आता था। और इसका भी बॉन्ड ऑर्डर निकालते थे तो बॉन्डिंग में 2 माइनस एंटी बॉन्डिंग में 1 क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन है अपॉन 2 1/2 आता था। तो जब बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए तो देखो कि एंटी बॉन्डिंग में किसमें ज्यादा है, तो इसमें एंटी बॉन्डिंग में 0 है और इसके एंटी बॉन्डिंग में 1 है। अगर मान लो इसके एंटी बॉन्डिंग में 1 होता, इसमें 2 होता, तब भी ये ज्यादा स्टेबल होता। जिसके एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है वो अनस्टेबल होता है। लेकिन अच्छी बात थी इसमें कि बॉन्ड ऑर्डर से ही हमारा काम बन गया। नहीं बनता तो ये चेक करते, इसके से देखो एंटी बॉन्डिंग इसमें भी 2 इसमें भी 2 दोनों बराबर है, इसलिए इसको चेक कर ही नहीं पाते, इसलिए पहले ही बॉन्ड ऑर्डर हमारा डिफरेंट आ गया। और बॉन्ड ऑर्डर डिफरेंट आ जाएगा तो स्टेबिलिटी उसके अकॉर्डिंग डिसाइड हो जाएगी, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, लिख लो इसको। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे। इरेज कर देते हैं। ये पूछा गया है 27 जुलाई शिफ्ट 2 2022 में। तो ये वाला क्वेश्चन तो डायरेक्ट हमने थ्योरी में बताया था कि जो H है, मान लो H2 है आपके पास, तो H और H मिलके बन रहा होगा इसका 1s1, इसका भी 1s1, ये एक बॉक्स बन रहा होगा, ये एक बॉक्स बन रहा होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक वेव है तो ये एक psi1 बना रहा होगा। और ये भी इलेक्ट्रॉन है, एक वेव है क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक वेव नेचर होता है, श्रोडिंगर इक्वेशन बना रहा होगा। अगर psi1 प्लस psi2 करोगे तो ये वाला जुड़ जुड़ के बहुत बड़ा हो जाएगा और नीचे वाला भी जुड़ जुड़ के बहुत बड़ा हो जाएगा। इसी को कहते थे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसी को कहते थे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसी को कहते थे स्टेबल जो है वो मोर है, और इसी को कहते थे कि बॉन्डिंग स्टेबल मोर है और एनर्जी लेस है। क्यों लेस है? क्योंकि ऑलरेडी पेट भर चुका है इसका। और यहाँ पर अगर देखा जाए ये प्लस है ये माइनस है, और इसको हमने माइनस अगर कर दिया था, ये प्लस है ये माइनस है, ये psi1 है ये psi2 है, तो ये माइनस होके क्या हुआ था कि ऊपर वाला को माइनस कर दिया, नीचे वाले को, और ये बन गया था psi1 माइनस psi2, जिसको हमने बोला था ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। इसके पास स्टेबल जो है वो लेस है क्योंकि लेस स्टेबिलिटी है, क्योंकि बेचारा का पेट खाली है, लेकिन इसके पास एनर्जी बहुत है। कोई आना चाहेगा तो इसके पास आ सकता है और बुलाना भी चाहता है ये। तो यहाँ पर कहता है psi1 माइनस psi2 क्या होगा, तो सब माइनस है तो एंटी बॉन्डिंग अभी बताया। फिर psi1 प्लस psi2 क्या होगा, प्लस है तो बॉन्डिंग, ये दोनों हो गया। फिर अभी बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला आपने देखा है कि नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2 जो होता है वो बॉन्ड ऑर्डर होता है। फिर कह रहा है कि एक लास्ट बचा है तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला याद कर लो कि डाइपोल मोमेंट को म्यू से डिनोट करते हैं, Q इंटू R होता है। जब डाइपोल मोमेंट पढ़ाएंगे तो वहां पर इसको समझा देंगे, अगर आपको जरूरत होगा तो इरेज करें। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हो गया हमारे पास, और ये सब चीजें हमने थ्योरी में बताई है, बस यहाँ एक बार उसको रिवाइज कराते रहेंगे, अगर भूल गए होंगे तो याद आ जाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में हमारे पास 28 जुलाई शिफ्ट 1 2022 में पूछा गया है कि द नंबर ऑफ पैरामैग्नेटिक स्पेसीज अमंग द फॉलोइंग। पैरामैग्नेटिक के लिए अनपेयर्ड होना चाहिए, तो सबको लिख लेते हैं। B2 है, फिर Li2 है, फिर C2 है, फिर C2 माइनस है, फिर O2 2 माइनस है, फिर O2 प्लस है, फिर He2 प्लस है। इसके पास
बोरोन 5 दूना 10 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन, हाँ लिथियम हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3 दूना 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 दूना 12 इलेक्ट्रॉन है, प्लस होने की वजह से 13 इलेक्ट्रॉन है। O2 के पास 16 और 2 माइनस यानी 18 इलेक्ट्रॉन है। O2 प्लस के पास O2 के पास 16 और 1 प्लस यानी 15 इलेक्ट्रॉन है, एक कम हो गया 15 इलेक्ट्रॉन है। और He के पास 2 हाइड्रोजन हीलियम 2 और 2 दूना 4 इलेक्ट्रॉन He2 के पास और 1 प्लस है यानी 3 इलेक्ट्रॉन है। ये सब इलेक्ट्रॉन हो गया। अब ये सब के सब में सिर्फ इसको छोड़कर ये 16 से 18 वाले में बाद बाकी सब में एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लगेगा। जल्दी जल्दी करते हैं तो इसमें बोलेंगे सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। अब उसके बाद पाई 2px इज इक्वल्स टू पाई 2py क्योंकि 14 से कम वाला है। एक अगर यही गलती कर देते पहले लिख देते सिग्मा 2pz 2 भर देते, कहानी गड़बड़ हो जाती, सारी कहानी गड़बड़ हो जाती। तो इसलिए ये दिमाग रखना है। तो ये पहले आएगा, उसके बाद सिग्मा 2pz तो 2 2 4 2 6 2 8 9 1 10 यानी इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यानी ये पैरामैग्नेटिक है, यानी पहला B2 पैरामैग्नेटिक है। Li2 करोगे तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 2 2 4 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 2 2 4 2 6 है ना, तो यहाँ पर 2 डालो सिग्मा स्टार 2s इक्वल टू वाले में एक करके डालते हैं, यहाँ पर पहले ही डाल देते हैं, ठीक है। तो 2 है, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पर एक करके मत डालना, जब इक्वल टू वाला होगा तभी बराबर बराबर डालते हैं। यहाँ पर पहले इसको भरो फिर इसको भरो, ठीक है। इसको भर लिया, 2 हो गया 2 2 4 2 6 हो गया। इसके पास अनपेयर्ड नहीं है तो ये डाया है, यानी जो क्वेश्चन में पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग ये नहीं है। C2 के पास 12 है, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 यहाँ तक 8 हुआ। उसके बाद पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py 2 10 2 12 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी ये भी डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक नहीं है। पैरामैग्नेटिक पूछ रहा था। अब C2 माइनस करोगे तो यहाँ तक एज इट इज भरोगे सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 फिर ये सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 फिर यहाँ तक भी पूरा भरेगा। उसके बाद आएगा सिग्मा 2pz और इसके ऊपर आएगा एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ तक 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 हो चुका और 1 13, यानी इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी C2 माइनस भी जो है वो हमारा पैरामैग्नेटिक है। O2 माइनस करोगे तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बदल जाएगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। उसके बाद आ जाएगा पाई 2pz2 फिर पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py 2 2 कितना हो गया 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13 14। फिर उसके बाद पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py 15 16 17 18 हो गया। 18 इलेक्ट्रॉन था, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी O2 माइनस भी नहीं होगा। O2 प्लस करोगे, O2 प्लस में 15 इलेक्ट्रॉन है तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13 14, ये O2 माइनस के लिए प्लस में यहाँ पर चेंज आएगा और यहाँ पर आएगा पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py 15 है तो एक इलेक्ट्रॉन होगा, यानी इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी O2 प्लस भी जो है वो पैरामैग्नेटिक है। अब हमसे पूछ रहा है कि He2 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन है तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 2 नहीं 1, इसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, देखो 2 1 3 तो अनपेयर्ड है तो ये भी पैरामैग्नेटिक है, यानी इसमें B2 C2 माइनस O2 प्लस He2 प्लस जो पैरामैग्नेटिक है क्योंकि सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। उसके अलावा Li2 C2 माइनस O2 माइनस के पास पैरामैग्नेटिक नहीं है, वो डायमैग्नेटिक है क्योंकि उसका पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। इरेज करें तो दोनों पढ़ने के बाद हमें ऐसा लगता है कि आप लोगों को फिर कम से कम मॉलिक्यूलर और वाइटल थ्योरी से दिक्कत नहीं होगा। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमने देखा है हर जगह घुसा घुसा के पूछ लिया गया है, 2-3 क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन, ठीक है। अब कहता है करेक्ट द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड, अच्छा करेक्ट द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ दिस, बताओ बॉन्ड ऑर्डर कौन सा सीरीज करेक्ट ऑप्शन है, जो ऑप्शन दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग सजा लेंगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ, पहले छोटा उसके बाद उससे बड़ा सबसे लास्ट में सबसे बड़ा, तो सजा लेते हैं। हमारे पास है C2 के ऊपर 2 माइनस यानी 6 दूना 12 और 2 14 इलेक्ट्रॉन। फिर है हमारे पास N2 के ऊपर 2 माइनस 7 दूना 14 और 2
16 इलेक्ट्रॉन। फिर उसके पास है हमारे पास O2 के ऊपर 2 माइनस 16 2 18 इलेक्ट्रॉन। इन दोनों में 14 या 14 से नीचे वाला लगेगा, क्यों? क्योंकि नियम ये है कि ओरिजिनल C2 के पास तो 12 ही इलेक्ट्रॉन है ना, माइनस होने से हो रहा है ना। ओरिजिनल L2 के पास 14 ही इलेक्ट्रॉन है ना, माइनस प्लस की वजह से आ रहा है ना। तो ओरिजिनल के पास जितना होता है उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो इसके लिए सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, फिर सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, फिर पाई नहीं, हाँ ठीक है, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py 2 2, फिर सिग्मा 2pz 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13 14, ठीक है। इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे, बॉन्डिंग 2 2 4 2 6 2 8 2 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग 2 2 4 अपॉन 2, तो 6 अपॉन 2 दैट इज 3 आ गया। इसका निकालोगे तो इसी पर चलोगे तो यहाँ तक तो ठीक चलोगे, 14 तक पहुंच जाओगे, यहाँ तक तो एकदम सही सही यही चलोगे एज इट इज। पहला ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा इक्वल टू वाला, चौथा ये होगा। उसके बाद आता है पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py। 14 कितना हो चुका है? 14। अब आगे 15 16 यानी एक और एक यहाँ आ जाएगा। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो आप कहोगे बॉन्डिंग में कितना है, पहले यहाँ तक तो एज इट इज है, तो यहाँ 2 4, यहाँ 2 6, यहाँ 2 8, यहाँ 2 10, और 10 तो बॉन्ड ऑर्डर सेम हुआ, बॉन्डिंग ऑर्बिटल सेम नहीं हुआ। जो नया जुड़ा है वो एंटी बॉन्डिंग में जुड़ा है 14 के बाद। माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितना है, तो पहले हमारे पास था 2 2 4 और बढ़ा है एक 5 और एक 6 अपॉन 2 यानी 3 अपॉन 4 अपॉन 2 दैट इज 2 आ गया बॉन्ड ऑर्डर। O2 माइनस का निकालोगे तो इन दोनों के अलावा चले गए 15 से 20 वाले में, तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 ब्रैकेट क्लोज, फिर सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, फिर चलेगा यहाँ पर सिग्मा 2pz पहले आ जाएगा, फिर पावर में 2 हो जाएगा। उसके बाद आगे चलेगा पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py 2 2 कितना हो गया, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 हो गया। फिर पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py 15 16 17 18 हो गया। बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 माइनस 2 2 4 2 6 2 8 अपॉन 2 यानी 2 अपॉन 2 दैट इज 1। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है? इसका है। तो सबसे बड़ा हो गया C2। सबसे छोटा कौन है? इसका बॉन्ड ऑर्डर है 1, इसका है 2, इसका है 3। तो सबसे छोटा हो गया O2 के ऊपर 2 माइनस, उसके बाद छोटा हो गया N2 के ऊपर 2 माइनस, उसके बाद छोटा हो गया C2 के ऊपर 2 माइनस। यही बॉन्ड ऑर्डर है, यही इसकी स्टेबिलिटी है, यही इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ है। बस अगर इसकी हमें पूछ ली जाएगी, एक सेकेंड। हाँ, तो कहानी को आगे बढ़ाते हुए अचानक से पास में कहीं ढोल बजने लगा ना, तो हमने सोचा आपकी आवाज़ खराब हो जाएगी, सुनाई नहीं देगी। तो हमने बोला सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर है C2 माइनस का, उसके बाद है N2 माइनस का, और सबसे कम है O2 का। यानी इसका जो बॉन्ड ऑर्डर का इंक्रीजिंग ऑर्डर में सीरीज होगा वो ऐसा होगा, जो बॉन्ड ऑर्डर का सीरीज होगा वो उसकी स्टेबिलिटी का भी सीरीज होगा, और वो उसके बॉन्ड स्ट्रेंथ का भी सीरीज होगा। सिर्फ बॉन्ड लेंथ की बात करेगी तो सीरीज का साइन बदल जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर बड़ा होने पर लेंथ सिर्फ छोटा होता है, बाकी सारी चीजें बढ़ती ही बढ़ती है, स्टेबिलिटी से लेकर सब चीजें। तो इस तरह से हमने आपको ये लास्ट वाला क्वेश्चन भी बता दिया, और इसका करेक्ट ऑप्शन है O2 माइनस सबसे पहले, फिर N2, फिर C2 माइनस, B इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह से हमने 24 जून सिर्फ 2 का भी क्वेश्चन कर लिया। ये सब क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमारे पास 9 जनवरी 2019 के इवनिंग में पूछा गया है। उस पहले, अब जब नया एग्जाम हो रहा है अभी के समय में, उसमें शिफ्ट लिखा था, और जो पहले एग्जाम होता था उसमें इवनिंग मॉर्निंग लिख के आता था। तो अभी तक शिफ्ट लिख के आ रहा था, क्योंकि ये 2019 थोड़ा पहले का पेपर है, 5 साल पहले का, तो मतलब हाँ 4 साल पहले का, 5 साल नहीं 4 साल पहले का पेपर है। तो जिसकी वजह से यहाँ पर इवनिंग मॉर्निंग और आफ्टरनून लिख के रहता था। तो ये हमारे 9 जनवरी के इवनिंग के शिफ्ट का 2019 का क्वेश्चन है। कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस द बॉन्ड ऑर्डर हैज इंक्रीज्ड and paramagnetic character has changed to diamagnetic। अब कहता है अगर आप NO से NO प्लस आते हो, या N2 से N2 प्लस आते हो, या
O2 से O2 प्लस आते हो या O2 से O2 2 माइनस आते हो। किस केस में ऐसा हो रहा है कि पहला चीज कि बॉन्ड ऑर्डर भी बढ़ रहा है, दूसरी चीज कि पहले जो अगर पैरामैग्नेटिक है तो वो डायमैग्नेटिक में चेंज हो रहा है। तो पहले इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो ये 7 ये 8, इसके पास 15 इलेक्ट्रॉन, प्लस होने की वजह से ये 14 इलेक्ट्रॉन हो गया। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 15 से 20 वाला चलेगा तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 फिर सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 फिर उसके बाद पाई, क्योंकि 15 से 20 वाला है तो सिग्मा 2pz2 फिर पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py 2 फिर पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13 14 और 1 15। अगर हम NO का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो NO के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जिसकी वजह से ये पैरामैग्नेटिक हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद NO से हम जा रहे हैं NO प्लस, यानी इसके पास 14 इलेक्ट्रॉन होगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन हट जाएगा NO प्लस के लिए, तो इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी पैरामैग्नेटिक से डायमैग्नेटिक की तरफ जा रहे हैं, यानी एक चीज तो ये कर रहा है। अब बॉन्ड ऑर्डर चेक करते हैं कि बढ़ रहा है कि नहीं। अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो बोलोगे यहाँ पर 1 रहा होगा, तो बॉन्डिंग में 2 2 4 2 6 2 8 2 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग में 2 2 4 1 5 अपॉन 2 दैट इज 5 अपॉन 2 दैट इज 2.5। अगर यही आप NO के लिए बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो बोलोगे ये हट जाएगा, NO के लिए ये नहीं आएगा क्योंकि 14 इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्डिंग में अभी भी 10 है और एंटी बॉन्डिंग में पहले 5 था लेकिन एक हट गया तो 4 बचा अपॉन 2 दैट इज 6 अपॉन 2 दैट इज 3। ओए पहला वाला ही हमारा सही है कि भैया बॉन्ड ऑर्डर हैज इंक्रीज्ड, हाँ इंक्रीज कर रहा है। देखो 2.5 है इसका बॉन्ड ऑर्डर और इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है, दूसरा पैरामैग्नेटिक से डायमैग्नेटिक हो रहा है, पहला तो सही है। N2 का करोगे तो 14 इलेक्ट्रॉन होता है और ये वाला नहीं चलेगा, उसमें दूसरा वाला चलेगा, उसमें चलेगा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, इसके पास 14 इलेक्ट्रॉन है, प्लस होने की वजह से इसके पास 13 इलेक्ट्रॉन हो गया। फिर सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 फिर उसके बाद पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py 2 और 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 सिग्मा 2pz2। तो यहाँ पर जब 14 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया तो हमने देखा इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी डाया है, ये डाया से पारा जा ही नहीं रहा है, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पारा से डाया जाना चाहिए, डाया से पारा नहीं जाना चाहिए। डाया पहला नहीं होना चाहिए, पहला वाला पारा होना चाहिए, दूसरा वाला डाया होना चाहिए, वो है बॉन्ड ऑर्डर बढ़ना चाहिए। तो बॉन्ड ऑर्डर अब चेक क्यों करेंगे जब हमारे पास पहला कंडीशन अनसेटिस्फाइड हो गया। 16 के लिए करेंगे तो फिर यही लेके चलोगे। तो O2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 फिर सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 फिर क्योंकि 16 वाला है तो सिग्मा 2pz2 फिर पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py 2 2 कितना हो गया 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13 14। उसके बाद पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py तो 15 16, यानी इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी ये पारा है। जब O2 प्लस करोगे तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन हटेगा, 15 इलेक्ट्रॉन होगा इसके पास अगर 16 इलेक्ट्रॉन है तो प्लस होने से 15 इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ से एक हट जाएगा O2 प्लस के लिए और उस समय ये भी पैरामैग्नेटिक होगा, यानी पारा से पारा ही पहुंच रहे हैं, यानी ये भी बात नहीं पारा से डाया पहुंचना था। O2 का करोगे तो यहाँ पर फिर ये पारा है और O2 2 माइनस का करोगे तो ये दोनों यहाँ से हट जाएगा क्योंकि इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो यहाँ भी 2 यहाँ भी 2। देखो पहले आप O2 का किए तो यहाँ पर एक था और एक था तो ये पारा था, फिर O2 प्लस का किए तो एक हट गया, एक यहाँ रहा, फिर भी पारा है, तो पारा से पारा गया, यानी ये भी गलत हो गया, हमें पारा से डाया जाना था। अब इसमें O2 का किए तो यहाँ एक था यहाँ एक था, अब O2 2 माइनस किए यानी 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो पारा था और यहाँ 2 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यानी डाया तक पहुंच गए। अब देखते हैं क्या बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है। तो पारा पहले इसके लिए किए बॉन्ड ऑर्डर में, तो बॉन्ड ऑर्डर निकाले तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 माइनस
2 2 4 और इस समय O2 के लिए 1 और 1 रहा होगा तो 5 और 6/2 दैट इज 3/2 दैट इज 1 पॉइंट नहीं 4/2 दैट इज 2 आ गया बॉन्ड ऑर्डर। O2 माइनस के लिए करोगे तो यहाँ 2 और यहाँ 2 हो जाएगा, तो उसके लिए बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो बॉन्डिंग में तो 10 ही है, लेकिन एंटी बॉन्डिंग में 2 2 4 2 6 2 8/2 दैट इज 2/2 दैट इज 1। बॉन्ड ऑर्डर घट रहा है, 2 से 1 पर आ रहा है, यानी बॉन्ड ऑर्डर भी बढ़ना था और पारा से डाया भी आना था। तो ये दोनों तो डाया होने की वजह से कैंसिल हो गया, लेकिन ये पारा से डाया तो आ रहा था, लेकिन बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज कर रहा था, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ये पारा से डाया भी जा रहा है और बॉन्ड ऑर्डर बढ़ भी रहा है। आगे बढ़े, क्योंकि ये सिंगल करेक्ट है तो आप एग्जाम में सबको चेक नहीं करोगे और एक कोई आंसर मिल जाएगा, तो जिसपे लिखा होगा मल्टीपल करेक्ट, जिसपे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है समझ लो उसके अंदर एक ही ऑप्शन करेक्ट है, जिसमें 2-3 क्वेश्चन आंसर्स करेक्ट होगा उसमें लिख दिया जाएगा कि मल्टीपल करेक्ट। तो मल्टीपल करेक्ट में सबको चेक करना पड़ता, इसलिए हमने सबको चेक करके आपको समझा दिया कि जैसा भी क्वेश्चन आया आप चीजों को पकड़ो, सिर्फ पाया डाया मत देखो, पारा और डाया मत देखो, ये भी देखो कि बॉन्ड ऑर्डर का भी सेटिस्फेक्शन हो रहा है या नहीं। फिर कह रहा है अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स व्हिच वन इज डायमैग्नेटिक एंड हैज द शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ, मतलब बॉन्ड लेंथ सबसे छोटा किसका है और वो क्या है, डायमैग्नेटिक है। दोनों चीज बता रहा है कि एक डायमैग्नेटिक भी है और सबसे छोटा बॉन्ड लेंथ भी है। सबसे छोटा बॉन्ड लेंथ कब होगा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे बड़ा होगा, क्योंकि बॉन्ड लेंथ ही एक लौता ऐसा है कि बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बाद बाकी स्टेबिलिटी स्ट्रेंथ सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो O2 का देखते हैं, डायमैग्नेटिक मतलब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अच्छा, O2 का 16 इलेक्ट्रॉन होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते करते सिग्मा 1s2 लिख ही देते हैं, पूरा लिखते जाओ, जान से पूरा लिख रहे हैं। बहुत सारे लोग सिग्मा 1s2 को और सिग्मा स्टार 1s2 को के लिख देते हैं और सिग्मा 2s2 को सिग्मा स्टार 2s2 को के डैश लिख लेते हैं। हम नहीं लिख रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 16 इलेक्ट्रॉन है तो सिग्मा 2pz2 हो गया और पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py 2 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13 14 और उसके बाद पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py 1 15 1 16। और ये डायमैग्नेटिक तो है नहीं क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पैरामैग्नेटिक है, ये होगा नहीं। N2 का 2 माइनस, इसका कितना होगा 16 इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्योंकि N2 ओरिजिनल 14 इलेक्ट्रॉन होता है तो 14 वाले की तरह होगा, तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 फिर सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 फिर पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py 2 2 8 2 10 2 12 सिग्मा 2pz2 13 14 पाई 2px पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13 14 15 16। फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो डायमैग्नेटिक नहीं है। फिर O2 2 माइनस करोगे तो ये एज इट इज, ये एज इट इज, क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है। तो पहला वाला के एज इट इज जिसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा वाला के ऊपर डैश एज इट इज, यानी ये दोनों एज इट इज। उसके बाद ये वाला लेके चलोगे तो सिग्मा 2pz के ऊपर 2 फिर पाई 2px के ऊपर 2 बराबर पाई 2py के ऊपर 2 तो 4 4 8 2 10 2 12 13 14 फिर पाई स्टार 2px ऊपर 2 इज इक्वल टू पाई स्टार 2py ऊपर 2 जो 15 16 17 18 इलेक्ट्रॉन। इसके पास लास्ट में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो जिसकी वजह से ये डायमैग्नेटिक है। अच्छा, और देखते हैं अगर कोई डायमैग्नेटिक नहीं हुआ तो बॉन्ड ऑर्डर चेक नहीं करना पड़ेगा। C2 2 माइनस C2 का होता है 12 प्लस 2 14 इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऊपर वाले की तरह, तो के फिर के डैश तो 4 4 8 हो गया। फिर उसके बाद सिग्मा पाई 2px सिग्मा पाई 2px के ऊपर 2 इज इक्वल टू पाई 2py के ऊपर 2 तो 2 4 4 8 2 10 2 12 फिर सिग्मा 2pz के ऊपर 2। तो इसके पास भी लास्ट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी ये डायमैग्नेटिक है। तो इन दोनों को तो चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये पैरामैग्नेटिक है। अब इन दोनों को चेक करना है क्योंकि दोनों डायमैग्नेटिक आ गया, तो अब शॉर्टेस्ट बॉन्ड ऑर्डर किसका है, तो इसका अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो के में है एक बॉन्डिंग मतलब 2 यहाँ और 2 यहाँ, उसके बाद ये दोनों का निकाल लिया 4 हो गया, इसके पास 2 6 2 8 2 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितना है 2 यहाँ 2 यहाँ, यानी इन दोनों में 4, उसके बाद 6 2 8
अपॉन 2 यानी 2/2 दैट इज 1। बॉन्ड ऑर्डर इसका आया 1। C2 माइनस का निकालोगे तो इसके अंदर 2 2 4, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर निकलेगा तो 4 हो गया। इसके अंदर बॉन्डिंग में 6 2 4 2 6 2 8 2 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितना है, तो एंटी बॉन्डिंग में यहाँ 2 और यहाँ 2, 4 ही है। इसके अंदर में 4 है अपॉन 2 दैट इज 6/2 दैट इज 3, यानी इसका बॉन्ड ऑर्डर आया 3, इसका बॉन्ड ऑर्डर आया 1। जिसका बॉन्ड ऑर्डर छोटा होता है उसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है। तो बॉन्ड ऑर्डर बड़ा किसका है, इसका है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, छोटी होगी। हमें शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ चाहिए, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर बड़ा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ छोटी होगी, यानी C2 के ऊपर 2 माइनस इज द करेक्ट आंसर। घबरा मत जाना जल्दी से कि बॉन्ड ऑर्डर बड़ा छोटा है तो बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और बॉन्ड ऑर्डर बड़ा है तो बॉन्ड लेंथ छोटा होगा। पूछ रहा है शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ चाहिए जब डायामैग्नेटिक आ जाता है, तो ये दोनों के दोनों डायामैग्नेटिक है। पारा थे तो चेक ही नहीं किया, डाया भी है, और इन दोनों में शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ जो है इसका है, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर बड़ा है, इसकी वजह से शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ हो गया। समझ में आ गया। तो ये हमारा 8 अप्रैल इवनिंग में 2019 में पूछा गया था, इवनिंग बैच में। इरेज करें इसको। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 9 अप्रैल के इवनिंग में 2019 में पूछा गया कि अमंग द फॉलोइंग स्पीशीज द मॉलिक्यूल्स इज डायामैग्नेटिक। अब वन पेयर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करो, डायामैग्नेटिक हो जाएगा। NO के पास 15 इलेक्ट्रॉन 8 7 15, फिर CO के पास 8 6 14 इलेक्ट्रॉन, फिर B2 के पास 5 2 हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन 10 इलेक्ट्रॉन, O2 के पास 8 2 16 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इस पे 15 से 20 वाला लगेगा, और इस पे 14 से छोटा वाला लगेगा। लगा लो। इसका करोगे तो क्या पूछ रहा है हमें, डायमैग्नेटिक। सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 यानी K फिर K डैश डायमैग्नेटिक चेक करना है। 15 से 15 वाला है तो सिग्मा 2pz 2 हो गया, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, फिर पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2p y 10 2 12 2 14, फिर उसके बाद पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2p y 15। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी ये डायमैग्नेटिक नहीं है, ये पारा है। 14 वाला करोगे तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 यानी K डैश 8 हो गया। उसके बाद सिग्मा 2pz नहीं पहले आएगा, पाई 2px बराबर पाई 2p y 10 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, फिर सिग्मा 2pz 13 14 इलेक्ट्रॉन, यानी ये डायामैग्नेटिक है। इसका भी देख लेते हैं, यानी और CO तो पक्का डायामैग्नेटिक है, यही आंसर होना चाहिए। 10 इलेक्ट्रॉन है तो सिग्मा यानी K 4 इलेक्ट्रॉन, K डैश 8 इलेक्ट्रॉन 10 के अंदर है तो पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, तो 8 हो चुका है। 9 10 ये पारा हो गया, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। O2 का निकालोगे 16, तो पहले K 8 4 8, फिर उसके बाद सिग्मा 2pz 10, फिर पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py 2 12 2 14, फिर पाई 2px पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py 15 16, यानी 1 और 1, यानी ये भी आ गया पारा, यानी डायामैग्नेटिक जो है वो CO है हमारा डायामैग्नेटिक, क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और 10 अप्रैल के मॉर्निंग सेशन में 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया, उसको बता देते हैं। अब ज्यादा नहीं बचा है, ये लगाकर 3 क्वेश्चन बचा है, इसके बाद 2 क्वेश्चन और है, और इस तरह से चैप्टर खत्म हो जाएगा, मतलब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, जिससे 2 या 3 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कहता है 10 अप्रैल मॉर्निंग के 2019 में ड्यूरिंग द चेंज ऑफ O2 टू O2 2 माइनस, O2 से O2 के ऊपर 1 माइनस है, यानी इसके पास 16 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन है। तो कहता है द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन गोज टू द ऑर्बिटल, जो नया इलेक्ट्रॉन आया है 16 से 17 में, वो किस ऑर्बिटल में जा रहा है। ऑप्शन 4 है कि पाई 2py में जा रहा है, या सिग्मा स्टार 2pz में जा रहा है, किस में जा रहा है, तो बना के देख लेते हैं। इसका करोगे तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, यानी इसके लिए लिख लेते हैं K है हो गया, फिर K डैश हो गया। 16 वाला है तो सिग्मा 2pz के ऊपर 2 हो गया, फिर पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py 4 4 8 2 10 2 12 2 14, फिर पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py
दो 4 4 8 2 10 2 12 13 14 15 16 यहां तक आया। अब कहता है कि जो हमारा O2 माइनस है उसमें 17 इलेक्ट्रॉन है, तो K एज इट इज, K डैश एज इट इज, सिग्मा 2pz के ऊपर 2 एज इट इज, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py के ऊपर 2 एज इट इज, फिर पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py। 16 था तो एक यहाँ डाल लेते, फिर इसको भरोगे तो 2 यहाँ 1 यहाँ, यानी जो नया पहले ऐसे था, नया इनकमिंग इलेक्ट्रॉन कहाँ आया है, पाई स्टार 2px में आया है। ऑप्शन 3 जो है वो पाई स्टार 2px करके दिया हुआ है, यानी नया इलेक्ट्रॉन जो है वो पाई स्टार 2px के अंदर आया है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी था, एक नया यहाँ पे घुसा है। तो किसके अंदर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में है, पाई स्टार 2px में है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है। ठीक है, अब हम इसके आज के क्लास के लास्ट 2 क्वेश्चन पे आते हैं और उसके बाद ये टॉपिक IIT JEE का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। पहले वीडियो में थ्योरी हो गई और दूसरे वीडियो में IIT JEE के क्वेश्चंस हो गए। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा, नीट वाले बच्चों की रिक्वेस्ट होगी कि नीट का भी क्वेश्चंस बता दो सर, तो बता देंगे। बाद बाकी ये क्वेश्चन बना के भी अगर आप नीट का क्वेश्चन ट्राई करोगे तो ऑटोमेटिकली बन जाएगा। अब हमारे पास, लेकिन हम भी कोशिश करेंगे, टाइम मिलेगा तो बता देंगे। 7 जनवरी के इवनिंग 2020 में पूछा गया है द बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक नेचर ऑफ Cn माइनस। तो कार्बन के पास होता है 6, नाइट्रोजन के पास 7, 7 6 13 और माइनस है तो 14 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये होता है ना। हाँ ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लो और बॉन्ड ऑर्डर मैग्नेटिक नेचर बता दो। तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, फिर सिग्मा 2s2, फिर सिग्मा स्टार 2s2, फिर उसके बाद सिग्मा नहीं, उसके बाद 14 के अंदर वाला तो पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py 2 2, और यहाँ सिग्मा 2pz 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13 14, यानी ये है कैसा, डाया है, यानी ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो गया, पारा वाला ऑप्शन तो गया। फर्स्ट और फोर्थ में देखना है, बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर कहता है Cn माइनस का है ना, हाँ ठीक है। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 है बॉन्डिंग में माइनस, एंटी बॉन्डिंग में 2 2 4 है अपॉन 2 दैट इज 6 अपॉन 2 दैट इज 3, यानी 3 बॉन्ड ऑर्डर है और डायामैग्नेटिक है। यहाँ 2,4 डायामैग्नेटिक, 2,5 डायामैग्नेटिक। एक एलिमेंट का 2 अलग अलग बॉन्ड ऑर्डर हो ही नहीं सकता था, तो समझदार लोग इसको भी काट के निकल जाते, ठीक नहीं, 2,5 नहीं, सॉरी 2.5 है, 2.5 डायामैग्नेटिक, कॉमा नहीं, माय मिस्टेक, 2.5 डायामैग्नेटिक है। तो देखा आपने 3 आ रहा है, 2.5 नहीं आ रहा, देख लेते हैं। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 2 4 10 6, ठीक है। अब 3 सितंबर मॉर्निंग में पूछा गया है 2020 में कि ऑफ द स्पेसीज NO, NO+, NO2+, NO-, द वन विथ द मिनिमम बॉन्ड स्ट्रेंथ, लेंथ नहीं स्ट्रेंथ। तो हम जानते हैं जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के, जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड के लिए, जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के लिए। अब इसमें पूछ रहा है कि इस स्पेसीज में वन विथ मिनिमम बॉन्ड स्ट्रेंथ, यानी बॉन्ड ऑर्डर सबसे छोटा जिसका होगा उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम होगा। तो पहले हमारे पास है NO मतलब 8 6 8 7 15 इलेक्ट्रॉन, फिर है हमारे पास NO+, इसके अंदर 14 इलेक्ट्रॉन, एक प्लस आ गया, फिर है NO2+, इसके अंदर 13 इलेक्ट्रॉन क्योंकि 2 प्लस हो गया, फिर है NO-, इसके अंदर 16 इलेक्ट्रॉन। अब देखो 13 है, ये 14 है, तो क्या इसको 14 के नीचे वाले में करोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? नहीं, क्योंकि ओरिजिनल के पास 15 है, उसमें प्लस माइनस से जो भी आया है, यानी 15 से 20 वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सीरीज है उसको लेके चलेंगे और बताएंगे कि इसमें सबसे कम बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका होगा, यानी सबसे छोटा जिसका बॉन्ड ऑर्डर होगा उसका स्ट्रेंथ होगा। तो NO पहले एक बार सीरीज लिख लेते हैं हम, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, फिर सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, फिर 15 वाला है तो सिग्मा 2pz2, फिर पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py 2 2 कितना हो गया, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13 14, उसके बाद पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py
15 एक आ गया। अब इसका फिर इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालो तो बोलोगे बॉन्डिंग 2 2 4 2 6 2 8 2 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग 2 2 4 और 1 5/2 दैट इज 5/2 दैट इज 2.5। अब मान लो 14 इलेक्ट्रॉन होता तो यहां से ये हट जाता और तब बॉन्ड ऑर्डर निकालते इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते तो अब कहते बॉन्डिंग में अभी भी 10 है, एंटी बॉन्डिंग में पहले 5 था लेकिन 1 निकल गया तो 4/2 यानी 6/2 यानी 3 आ गया। फिर 13 वाले में कहते एक और निकल जाएगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो इसका जब आप बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो आप बोलोगे 10 तो बॉन्डिंग में नहीं, आप 10 बॉन्डिंग में नहीं रहा, अब हो गया 2 2 4 2 6 2 8 1 9 माइनस एंटी बॉन्डिंग में 2 और 2 4/2 ये आ गया 5/2 दैट इज 2.5। उसके बाद इसका निकालोगे 16 इलेक्ट्रॉन है यानी ये सब चीज ठीक है, यहाँ तक 14 15 16 हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो बॉन्डिंग में 10 है लेकिन एंटी बॉन्डिंग में 2 बढ़ गया, बॉन्डिंग में भी 1 बढ़ा तो 10 हो गया, एंटी बॉन्डिंग में 2 2 4 था 5 6 हो गया अपॉन 2 दैट इज 4/2 दैट इज 2 आ गया। अब इसमें कह रहा है कि मिनिमम बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो सबसे छोटा बॉन्ड ऑर्डर किसका है? NO माइनस का है, तो सबसे छोटी बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी होगी? NO माइनस, हाँ NO माइनस का, ठीक है, उल्टा पुल्टा लिख लिया लेकिन आप समझ गए हो, ठीक है। NO माइनस का सबसे छोटा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा, ठीक, बात समझ में आई। तो इस तरह से हमने आपको पहले लेक्चर में मॉलिक्यूलर और वाइटल थ्योरी की पूरी स्टोरी समझाई। अगर आप क्लास 11th में हो तब भी आपके बुक के अकॉर्डिंग है, अगर आप जेई में हो तब भी आपके अकॉर्डिंग है, अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तब भी आपके अकॉर्डिंग है। लेकिन ये जो वीडियो अभी बनाई है ये आईआईटी के बच्चे जो आईआईटी के मेंस के एग्जाम देकर आए हैं 2019 से 23 वो क्वेश्चन बना के समझाया है। तो अगर आप आईआईटी और नीट के बच्चे हो तब तो ये कर लो, अगर आप 12th के हो 11th के हो तो आप एनसीईआरटी का क्वेश्चन कर लो, मन है तो कर लो, क्योंकि बाद में तो आपको भी आईआईटी का तैयारी करना है, नीट का तैयारी करना है। यानी कहने के लिए ये आईआईटी का है लेकिन ये इतना अच्छा क्वेश्चन है और इतना इजी है कि नीट वाले को भी, आईआईटी वाले को भी और 11th वाले को भी हेल्प मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर हमें लगेगा तो हम नीट के भी 2000 लगभग 2 से लेकर 19 तक में ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, उसको भी हम बता देंगे और समझा देंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाय, हैव ए नाइस डे, एंजॉय, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ। समझ में आया? अच्छे से लिख लो इन सब बातों को। इस तरह से पूरा क्वेश्चन हमने 19 से लेकर 23 तक आपको समझा दी है। बाय, थैंक यू सर, ओके सर।